हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में हम लोग एसएससी सीजीएल मेंस 2011 से 2018 के पेपर में जितने भी प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और ये वीडियो का पार्ट 1 है। इसमें 1 नंबर से लेकर और 31 नंबर तक के क्वेश्चन के सोल्यूशन आपको मिलेंगे। बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो अगले पार्ट में आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर्स के सॉल्यूशन और कई सारे मैथ्स के बुक के सॉल्यूशन भी आपको मिलते हैं, जैसे एस डी यादव के बुक के सॉल्यूशन आपको मिलते हैं, राकेश यादव सर के, या फिर आपको मदर्स पब्लिकेशन पवन राव सर की बुक की भी सॉल्यूशन आपको मिलती है। चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जिस तरह से मैं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ शायद आपको वैसा सॉल्यूशन और कहीं ना मिले। ठीक है, तो आप ज़रूर से एक बार वीडियो को लास्ट तक देखें तो आपको ज़रूर पता चलेगा कि हम अपने चैनल पे क्या यूनिक आपको सिखाते हैं। आप जब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। अब देखें भाई, पहले सवाल में आपको क्या दिया हुआ है। यहाँ आपको दिया गया है कि कोई व्यापारी सामान बेचते समय अंकित मूल्य पर 40% छूट देता है और 30% की उसे हानि भी होती है, और यदि वह अंकित मूल्य पर बेचे तो उसे लाभ प्रतिशत कितना होगा, ये आपको बताना है। अब सीधी सी बात आप समझ लो कि जब भी अंकित मूल्य पर छूट और साथ ही साथ लाभ या हानि की बात की गई रहती है तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एमपी और सीपी का रेशियो। कैसे लिखते हैं? देखो, एमपी हमेशा बड़ा होता है और सीपी छोटा होता है, ये सबको पता होगा। मार्क प्राइस जो दाम लिखा रहता है किसी वस्तु पर, उससे क्रैमुल हमेशा कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर एमपी जो होती है वो जो लाभ या हानि होता है उसको हम 100 में जोड़ कर लिखते हैं एमपी के पास, और जो छूट दिया जाता है उसको 100 में से घटाकर लिखते हैं सीपी के पास। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं एमपी के पास। जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूँ कि एमपी के पास हम लिखते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, और अगर लॉस होता है तो 100 माइनस लॉस लिखते हैं। सीपी के पास हम लिखते हैं 100 माइनस में डिस्काउंट, कितने का छूट दिया गया। तो ये आपको पता है तो आप डायरेक्ट यहाँ से लिखेंगे। ठीक है, कितना एमपी के पास, देखो भाई 30% की हानि हुई है तो एमपी 70 हो गया। सीपी के पास 40% छोड़ दिया गया है, 100 में से 40 छोड़ देंगे तो 60। अब बताओ 60 का खरीद के 70 में बेचेंगे तो कितने का फायदा हो जाएगा दोस्त? वो कह रहा है कि अगर एमपी पर ही बेचा जाए तब, यानी कि अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। अंकित मूल्य अगर 70 है और आपकी खरीदारी 60 की है, 60 में खरीद के 70 में बेच रहे हैं तो आपको 10 का फायदा हो जाएगा। कितने पे? 60 पे। ये एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और 1/6 का परसेंटेज कितना होता है? 16:2/3%। ठीक है, 16 सही 2/3% होता है 1/6 का मतलब। तो ये अपना उत्तर है। अगर किसी को 1/6 का मतलब वाला बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप 100 से गुना कर लो। 1/6 फ्रैक्शन में है, 100 से गुना कर लेंगे तो परसेंटेज बन जाएगा। ये 3 दूना 6 हो जाएगा, फिर 50 दूना 100, और 50/3 का मतलब 16 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन आपको फ्रैक्शन को डायरेक्ट परसेंटेज में कन्वर्ट करने वाला बात पता होनी चाहिए। चलिए दूसरे सवाल पे आते हैं। अब देखें दोस्त, दूसरे सवाल में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचने से 25% का लाभ होता है। अंकित मूल्य और क्रैमुल का अनुपात बता दो। देखिए, ऐसे सवाल को आप तो रेशियो लेके भी कर सकते हो। जैसे एमपी को आपने 100 मान लिया, फिर 3/4 को आपने एसपी मान लिया, और वहाँ से उसका 25% निकाल के और उसमें से घटा के या जोड़ के आपने सीपी निकाल लिया। फिर सीपी और एमपी का आप रेशियो लिख सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि ऐसे सवाल में आपको ईजी होगा। कैसे? देखो, एमपी के 3/4 में बेचता है, यानी कि आप एमपी का 3/4 लिखते हो तो ये क्या आ जाएगा? एसपी आ जाएगा, बिक्रैमुल आ जाएगा। अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचता है, यानी कि अंकित मूल्य को 3/4 से गुना करें तो बिक्रैमुल आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब आपको पता है कि क्रैमुल पर 25% लाभ लेकर के बेचता है, यानी कि सीपी का हम 25% लाभ, 25% लाभ का मतलब कितना हुआ? 125/100। या फिर आप ये भी कह सकते थे इसको कि ये हुआ 5/4। ठीक है, यानी कि सीपी का हम 5/4 निकालेंगे तो वो भी तो बिक्रैमुल ही बनेगा। यानी कि दोनों तरफ से हमने बिक्रैमुल बराबर कर दिया। एमपी का 3/4 निकाला तो वो भी बिक्रैमुल हुआ, और सीपी का 5/4 निकाला वो भी बिक्रैमुल हुआ, और दोनों बिक्रैमुल बराबर हो गया। अब यहाँ से हमें एमपी बाई सीपी लिखना है, तो हम ये 4 और 4 काट लेते हैं, तो एमपी और बाई सीपी कितना आ जाएगा अपने पास? ये आ जाएगा 5 और बटे के 3, यानी कि 5/3। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा मुझे लगता है। बाकी आप 100 मान के भी कर सकते हैं। देखिए दोस्त, तीसरे सवाल में आपको क्या दिया गया है। यहाँ पे आपको दिया गया है कि एक आदमी 2 कुर्सियाँ टोटल 900 रुपये की लागत में खरीदता है। उसमें से एक को उसकी लागत का, यानी कि क्रैमुल का 4/5 पर, और दूसरी को क्रैमुल का 5/4 पर। पहला 4/5 पर और दूसरा 5/4 पर बेचता है, और कुल मिलाकर उसे 90 रुपये का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि कम दाम वाली कुर्सी की कीमत कितनी है। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं कम दाम वाली कुर्सी की कीमत क्या हो सकती है। एलिगेशन लगाते हैं, मुझे लगता है कि एलिगेशन ही ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ पे।
देखिए एलिगेशन के लिए आपको तीनों पता होना चाहिए, पहली कुर्सी पर कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ, दूसरी पर और फाइनल पे। ठीक है, तीनों हमें पता होना चाहिए। चलिए पहले पर निकालते हैं। पहला में सीपी का 4/5 पर बेचता है। सीपी का 4/5 का मतलब आप समझ लो, सीपी का 4/5 का मतलब कि अगर सीपी 5 है तो बेचता है कितने में, उसका एसपी कितना हो जाएगा 4। अब बताओ अगर 5 में खरीद के और 4 में हम बेचेंगे तो हमें कितने की हानि हो जाएगी। तो आप सीधे सीधे समझ लो 1 की हानि हो रही है 5 पे, यानी कि 20% की हमें हानि हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो कि 5 पर 1 की हानि हो रहा है, 5 में खरीद के हमने 4 में बेचा तो 1/5 का मतलब 20% का लॉस हो गया। और यहाँ पे 4 में खरीद के 5 का बेच रहा है। दूसरी की बात करें तो देखो 4/5 यानी कि नीचे वाला सीपी है और ऊपर वाला एसपी, यानी कि 4 में खरीद के 5 पे बेचने के मतलब 1 का फायदा हो जा रहा है कितने रुपए पर, 4 रुपये पर, और 1/4 का मतलब होता है 25%। यानी कि पहले वाले को 20% की हानि पर बेचता है और दूसरे वाले को 25% के लाभ पर बेचता है। और फाइनल उसने 900 रुपये का खरीदा था और 90 रुपये का फायदा हो गया। 900 पर 90 का फायदा मतलब कितने परसेंट का फायदा, 10% का फायदा हो गया। ठीक है, 900 का 90 कितना परसेंट है भाई, 10% है। ठीक है, तो फाइनल पे उसे 10% का फायदा हो रहा है। अब देखिए इसको हम एलिगेशन के फॉर्म में लिखते हैं। पहले पर 20% का लॉस था, दूसरे पर 25% का फायदा था और फाइनल पर इसे 10% का फायदा था। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस घटा लेते हैं हम। तो ये आपको पता है कि माइनस में है तो ये जुड़ जाएगा एक्चुअली में, तो ये जुड़ के कितना बन जाएगा 30, और 25 में से 10 जाएगा तो ये 15, 15 दूना 30 कट जाएगा, यानी कि रेशियो आ गया 1 का और 2 का। अब टोटल अगर आप ऐड करते हैं तो 2 और 1 3 आएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 900 दे रखी है। टोटल क्रैमुल 900 है और हमें बतानी है कम कीमत वाली, यानी कि 1 का बताना है। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर 3 900 है तो 1 हो जाएगा 300। ठीक है, और 300 इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो ज़्यादा आसान यही लगा मुझे, आपको कैसा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके बता सकते हैं। और आते हैं सवाल नंबर 4 पे। देखें भाई, सवाल नंबर 4 में आपको दे रखा है कि 100 संतरे बेचने से एक व्यक्ति को 20 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ऐसे सवाल को करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप विक्रय मूल्य को 1 मान लो। आपने मान लिया कि एसपी जो था, एक संतरे का एसपी 1 रुपया है, तो आपने बताओ 5 संतरे बेचा तो टोटल एसपी कितना हो गया, एक का मैं एक का एसपी बोल रहा हूँ 1 रुपया, तो टोटल आप बोलोगे कि टोटल एसपी जो बनेगा वो 100 संतरे बेचा गया है, यानी कि 100 रुपये में बेचा गया है। इसमें फ़ायदा होता है 20 संतरों के एसपी के बराबर ही, यानी कि आपको प्रॉफिट कितने का हो गया, तो आप बोलोगे 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब सीधी सी बात है, 100 रुपया में अगर आपने बेचा उसमें से 20 रुपया आपका फ़ायदा ही है, तो आपने खरीदा कितने में था, तो आप बोलेंगे 80 में। 100 में बेचने से मुझे 20 का फ़ायदा हुआ, इसका मतलब कि मैंने 80 में खरीदा था, तभी तो 100 में बेचने से 20 का फ़ायदा होगा। अब बताओ 20 का फ़ायदा हो रहा है 80 रुपये पर, कितने का फ़ायदा हो गया 20 का, और नीचे हम क्रैमुल लिखते हैं तो 80 लिख दिए, और गुना में 100, तो ये कितना परसेंट बन जाएगा, 20 चौके 80 और 4 से 25 चौका 100, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा 25%। आसान है। अब देखो ये तो पहले मैं समझाने के लिए बता दिया आपको, अगर मुझे करना होता तो इतना मैं बिल्कुल नहीं लिखता। मुझे पता है कि डायरेक्ट इसी को एसपी मानना है और यही आपका प्रॉफिट है। तो अगर एसपी 100 है और उसमें से 20 हमारा फ़ायदा ही है, तो हमारा सीपी कितना बन गया, 80 बन गया। अब 80 पर 20 का फ़ायदा, यानी कि कितना हो गया, 20 चौके 80, 1/4 का मतलब 25% हो गया। ऑप्शन बी में लगा देता। चलो आगे ऐसा सवाल अभी आएगा तो ऐसे ही करेंगे हम। देखें अगले सवाल में आपको बोला गया है कि किसी वस्तु के क्रयमूल्य का 60% उसके विक्रयमूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रयमूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत बता दो। अब देखो सीपी का 50% उसके विक्रयमूल्य के, सॉरी सीपी का 60% विक्रयमूल्य के 50% के बराबर है, तो डायरेक्ट मैं सीपी बाई एसपी अगर लिखूंगा तो आपको पता है ये उल्टा हो जाएगा, 50 इधर रह जाएगा और ये 60 इधर रह जाएगा। अगर ये नहीं समझ में आता है तो आप ऐसे लिख लो कि सीपी का 60% जो है वो किसके बराबर है, एसपी के 50% के बराबर है। यहाँ से अगर सीपी बाई एसपी लिखते हो तो इतना आएगा। अब सीपी को अगर मैं 100 बना दूँ तो ये 100 बटा में 120 बन जाएगा, यानी कि 100 में खरीद के 120 में बेचने का मतलब हुआ 20% का फ़ायदा, जो कि है ऑप्शन सी में। तो सी अपना सही उत्तर है। ठीक है, बाकी आप चेक भी कर सकते हो कि 50 में खरीदा 60 में बेचा तो 10 का फ़ायदा हो गया 50 पे, यानी कि 1/5 का मतलब 20%। लेकिन जब भी आप देखो कि सीपी जो है वो 100 का मल्टीपल है, यानी कि सीपी को हम 100 बना सकते हैं, तो वही इजी रहेगा आपके लिए कि आप सीपी को 100 बना लो, उसके बाद एसपी जो है वो सीपी से जितना ज़्यादा आएगा उतने परसेंट का लाभ हो गया, या जितना कम आएगा उतने परसेंट की हानि हो गई। तो मैंने देखा कि 50 को 100 बनाना ईजी है, तो 50 को अगर 100 बनाने के लिए 2 से गुना किया गया, तो 60 को भी मैंने डबल कर दिया, फिर 120 जो है वो 100 से 20 ज़्यादा है, यानी कि 20% का फ़ायदा हो गया। बस देखिए भाई, सवाल नंबर 6 में आपको क्या दिया गया है। यहाँ आपको बोला गया है कि मनिंदर ने 40,000 रुपये प्रत्येक की दर से 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, यानी कि 2 घोड़ा खरीदा, दोनों का सीपी जो था क्रयमूल्य था वो 40,000 रुपये था प्रत्येक का।
उसमें से पहले घोड़े को वह 15% लाभ पर बेच दिया, किंतु उसे दूसरा घोड़ा हानि पर बेचना पड़ा। यानी कि पहले को 15% लाभ पर लिया, प्रॉफिट पर बेच दिया, दूसरे को कुछ हानि पर बेचा और पूरे सौदे में उसे 3600 रुपये की हानि हो गई। तो दूसरे घोड़े का विक्रय मूल्य आपको बताना है कि कितने में बेचा गया होगा। देखिए, सबसे पहला बात मैं आपको बता दूं कि इसको करने के लिए आप जनरली नॉर्मल तरीके से ही सोच लो। देखो 40,000 में मैं पहला की बात करता हूँ। पहला अगर 40,000 का खरीदा और 15% लाभ उसको मिला, 15%, तो 40 का 15% कितना होता है? तो आप बोलोगे कि 40 का 1%, सॉरी 40,000 का 1% तो 400 है, तो 15% हो जाएगा 6,000। यानी कि पहले से उसे 6,000 का फायदा हो गया। ठीक है। दूसरे वाले में उसे कुछ नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे वाले में इतना नुकसान हुआ कि ओवरऑल उसका नुकसान हो गया 3600 रुपये पूरे सौदे पर उसे। अब बताओ, दूसरे वाले में केवल 3600 का ही नुकसान होता तो हम ये कहते कि भाई यहाँ से तो 6,000 का फायदा हुआ है, अगर दूसरे वाले पर 3600 का नुकसान हुआ, इसका मतलब 2400 का उसका फायदा ही है अभी। लेकिन ओवरऑल उसे मिला के 3600 का नुकसान हुआ, उसका मतलब ये 6,000 भी दूसरे वाले में नुकसान में चला गया। यानी कि दूसरे वाले को, ये पहले वाले का है, दूसरे वाले घोड़े की बात करूं तो उसे टोटल 9600 की हानि पर बेचा होगा, ये 6,000 भी उसकी हानि में चला गया, तभी तो उसे ओवरऑल 3600 की हानि हुई। केवल 3600 हानि में दूसरे को ही बेचता वह, तो अभी तो 6,000 का फायदा पहले से मिला था, इसमें से 3600 घटा के जो बच रहा है 2400, वो उसका ओवरऑल फायदा हो जाता। आप खुद सोचो कि आपने दो, मान लो सामान खरीदा, दो मोटरसाइकिल खरीदी आपने 40,000 के। पहले पर आपने बेचा तो 6,000 का फायदा हो गया, लेकिन दूसरे पर आपने बेचा और दूसरे को अगर आप 9600 के घाटे में बेचोगे, तभी तो आपका ये 6,000 घटाने के बाद ओवरऑल आपको 3600 का घाटा पड़ेगा। ठीक है। तो कहने का कुल मतलब आया कि दूसरों को उसने 9600 रुपये हानि पर बेचा होगा और खरीदा था कितने में? खरीदा था 40,000 में। अब 40,000 में अगर दूसरे को खरीदा था और 9600 के घाटे पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने में बेचा होगा? तो आप बोलोगे कि ये 4 आएगा और ये आ जाएगा 30,400 रुपये में बेचा होगा, और यही इसका सही उत्तर है। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, लेकिन शायद ऑप्शन डी था इसका, आप देख लेना, ऑप्शन कट गया है। 30,400 सही उत्तर है। देखें भाई, अगले सवाल में आपको 7 नंबर में दिया गया है कि एक फल विक्रेता एक्स अमरूद वाई रुपये में खरीदा और वाई अमरूद एक्स रुपया में बेचा, और यदि एक्स वाई से बड़ा हो तो उसे कितने का लाभ या हानि हुआ, ये परसेंटेज में आपको बताना है। ठीक है। तो ये आसान सा सवाल है, आपने किया होगा। ठीक है। अगर नहीं किया है, आपको नहीं आ रहा है, तो आप ज़रूर से मेरा लाभ हानि का वीडियो देख लो। मैंने राकेश यादव सर का बुक का सोल्यूशन दिया हुआ है, उसमें ये सारे क्वेश्चन मैंने इस टाइप के कराए हुए हैं। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे कंडीशन में जब भी दो बार वस्तुओं को खरीद बिक्री किया जाता है, तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करो कि वस्तु को पहले बराबर बना लो। आप बताओ कि अगर आपने 10 केजी गेहूं खरीदा और उसमें से 7 केजी ही गेहूं बेचने के बाद लाभ हानि आप काउंट करोगे, तो पैसे में आपको लाभ हानि का पता नहीं चल पाएगा ढंग से। जब आप जितना खरीदे हैं, 10 केजी अगर खरीदे हैं और 10 केजी बेच देंगे, उसके बाद लाभ हानि का काउंट करेंगे, तब जाके आपको परफेक्ट आंसर मिलेगा। तो कुल मिला के बात ये है कि यहाँ पर वस्तु बराबर करना पड़ेगा, और ऐसे हर एक केस में जब 2 बार खरीद बिक्री हुई हो या 3 बार, तो आपको वस्तु को बराबर करना पड़ेगा, तभी आपको एक्चुअल में लाभ या हानि का पता चलेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले देखो पहले केस में, फर्स्ट केस में क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलो देखो, सीपी और एसपी करके मैं लिख देता हूँ आपके समझने के लिए, हालांकि इतनी लिखने की जरूरत होती नहीं है इसमें। सीपी खरीदने के समय में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वस्तु, और इधर लिख देता हूँ रुपया। खरीदने के समय में देखो एक्स अमरूद, यानी कि वस्तु एक्स खरीदा और रुपया कितना लगाया, वाई। बेचने के समय में इसने क्या किया, बेचने के समय में वाई अमरूद, यानी कि वस्तु कितना हो गया वाई, और रुपया कितना लगा दिया एक्स। अब यहाँ से मैंने बोला कि आप वस्तु पहले बराबर कर लो, आपने जितना वस्तु खरीदा था उतना ही वस्तु बेचने वाला भी बनाओ। तो बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसे वाई से और इसे एक्स से अगर गुना कर देंगे तो दोनों एक्स वाई बन जाएगा। अब देखो यहाँ वाई से गुना हो रहा है, तो इसको भी वाई से गुना कर लेंगे, और नीचे एक्स से हो रहा था तो इसको भी हम एक्स से गुना कर दिए। तो जो सीपी का रुपया आ गया, सीपी में जो रुपया बना कि कितने रुपये का खरीदारी हुआ हमारा, तो वाई स्क्वायर का हुआ, और बिक्री कितने का किए हमने, कितने का बेचा, तो ये एक्स स्क्वायर का बेचा। आपको पता है कि एक्स बड़ा था, वाई से एक्स बड़ा था, इसका मतलब लाभ हो गया। तो लाभ कितने का हुआ, हम विक्रयमूल्य में से क्रयमूल्य घटाएंगे तो हमें लाभ पता चल जाएगा। यानी कि लाभ कितने का हुआ, तो आप बोलेंगे जी एक्स स्क्वायर और माइनस में वाई स्क्वायर का लाभ हुआ। और हम लाभ प्रतिशत निकालने के लिए नीचे क्रयमूल्य लिखते हैं, तो क्रयमूल्य हमारा वाई स्क्वायर है यहाँ पर, तो नीचे हम वाई स्क्वायर लिख देंगे। इतने परसेंट का क्या होगा, आपको लाभ होगा। ठीक है। या इतना गुना 100 भी होता तो चल जाता, लेकिन परसेंटेज लिखा हुआ है तो बात बन जाएगी। इतने परसेंट का आपको लाभ होगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है इसका। ठीक है। तो आशा है कि आपको बात समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो ज़रूर से लाइक कर दें वीडियो को, और शेयर भी कर दें अगर हो सके तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, इस सवाल में आपको क्या दिया गया है कि ए तथा बी ने व्यवसाय क्रमशः
साढ़े तीन लाख और 1,40,000 रुपये के निवेश से शुरू किया। ठीक है, उसमें ए को व्यवसाय के प्रबंधन के लिए यानी कि मैनेजिंग के लिए 20% वार्षिक लाभ दे दिया गया, यानी कि जितना लाभ हुआ उसका 20% दे दिया गया। एक वर्ष में वार्षिक लाभ का 20% ए को दे दिया गया, उसको मैनेज करने के लिए व्यवसाय को। बाद में जो लाभ बच गया उसको पूंजी निवेश के अनुसार डिवाइड कर दिया गया, यानी कि जो लाभ बचा बाद में 20% देने के बाद उसको पूंजी का जो रेशियो है ए और बी का उसके अनुसार डिवाइड कर दिया गया। अब कह रहा है कि यदि ए को बी की तुलना में एक वर्ष बाद 38,000 रुपये अधिक मिले हों तो लाभ क्या है, तो लाभ क्या है यानी कि टोटल लाभ बताना है इसमें। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। देखो क्या करेंगे हम रेशियो में, देखो ये तो पार्टनरशिप का वैसे सवाल है, आपको पता है पार्टनरशिप में जो लाभ का बंटवारा होता है वो उनके पूंजी के रेशियो में बंटवारा होता है। हालांकि इसमें लिख भी दिया है कि जो लाभ बचता है बाद में उसको पूंजी के रेशियो में बांट दिया जाता है। तो अगर हम पूंजी का रेशियो देखते हैं कि दोनों का जो पूंजी है, इन्वेस्टमेंट है, वो किस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो हम लिखते हैं ये ए हो गया, फिर बी हो गया। देखो ए का है 3.5 लाख और बी का है 1,40,000। इसको कटा के देखते हैं तो आप बोलेंगे कि 4 जीरो से 4 जीरो तो कट ही जाएगा, और ये 2 सत्ते 14 और ये 5 सत्ते 35, यानी कि इनकी पूंजी का जो अनुपात आ गया वो आ गया 2 और 5 का। बी ने अगर 2 रुपये लगाए थे तो ए लगाया था 5 रुपये। अब आपको यहाँ पे दिया गया है कि 20% दे दिया गया ए को। अभी लाभ का बात हम इधर लिख लेते हैं, ए और बी को क्या लाभ हुआ क्या नहीं हुआ। देखो पहले यहाँ पर टोटल लाभ कितना हो रहा है, तो आप बोलेंगे कि 7 का, क्योंकि लाभ इसी रेशियो में बंटना है। टोटल लाभ यहाँ पर 7 का है, और एक मिनट थोड़ा साफ लिख देता हूँ मैं। टोटल लाभ कितने का हो गया दोस्त, 7 का। लेकिन सवाल के हिसाब से आपको दिया गया है कि जो 5 और 2 यानी कि पूंजी के रेशियो में जो लाभ बांटा जाता है वो केवल 80% ही बांटा जाएगा, क्योंकि 20% तो ए को दे दिया गया है ऑलरेडी। ठीक है, यानी कि टोटल अगर हम लाभ को 100% मानते हैं तो उसमें से 20% ए को मैनेजिंग के लिए दे दिया गया है। बाकी जो 80% बच गया वो इस रेशियो में डिवाइड होना है 5 और 2 के। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 5 और 2 यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू जो परसेंटेज में है वो 80% है। बहुत ध्यान से बात को समझिएगा। अगर 7 यूनिट की वैल्यू दोस्त 80% है, मैं यूनिट में चल रहा हूँ फिलहाल, तो आप बोलेंगे कि देखो ए को क्या मिला है, तो आप बोलोगे ए को लाभ तो पहले इस रेशियो में बटा होगा जिस रेशियो में उनका पूंजी लगा था। पूंजी लगा था 5 और 2 के रेशियो में, यानी कि 20% हटाने के बाद जो 80% बचा उसमें से ए को 5 भाग और बी को 2 भाग दिया गया होगा। ठीक है, फिलहाल इसमें ए को और ज़्यादा मिलेगा 20%, ए को इसके साथ 20% भी मिला हुआ है। ये बात आपको पता है कि नहीं। अब यही जो 20% है, इसी 20% को मैं फ्रैक्शन में लिखना चाहता हूँ, क्योंकि आपको पता है ये 5 और 2 रेशियो में लिखा हुआ है तो यूनिट हो गया, वो परसेंटेज नहीं है। ठीक है, तो अगर वो फ्रैक्शन में है तो हमें जो 20% एक्स्ट्रा ए को मिला है उसे भी फ्रैक्शन में लिखना पड़ेगा। तो 7 की वैल्यू अगर 80% है तो आप बताओ कि 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हम 4 को इधर खींच देते हैं, यानी कि 7/4। 20% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गया यहाँ पे वो हो गया 7/4, यानी कि ए को पहले 5 मिला होगा और फिर बी को 2 मिला होगा, लेकिन साथ में ए को 20% और मिला था और उस 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू है 7/4। तो हम ए की वैल्यू यहाँ पे और 7/4 ऐड कर देते हैं ताकि ए का टोटल लाभ मिल जाए। ठीक है, अब यहाँ से रेशियो बराबर करो, सबको हम 4 से गुना कर लेते हैं, या फिर ये 5 के 20 और 7 ये 27 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8। अब देखो यहाँ से आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ से आपको दिया गया है कि ए को बी की तुलना में टोटल 3800 रुपये अधिक मिले। यहाँ पे देख लो कितना ज़्यादा मिला है, बी का 8 है, इसका है 27, तो कितना ज़्यादा मिला है, 19 ज़्यादा मिला है। 19 की वैल्यू सवाल में 38 दे रखी है, मैंने 0030 छोड़ दिया, वो बाद में हम काउंट कर लेंगे। 19 की वैल्यू 38 दे रखी है, यानी कि डबल किया गया है, और हमें टोटल बताना है। तो आप टोटल जोड़ो जरा, टोटल दोनों का लाभ मिलाओगे तो 35 बनेगा। 28 और 7 35, यानी कि 35 का डबल हमें बताना है, वो होगा 70। 70 पर 3 जीरो जो हमने छोड़ा था वो आएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। ध्यान से बात को आप समझ लो कि मैंने क्या आपको बताया। 19 का वैल्यू जो है 19 ए जो है वो 20 से 19 ज़्यादा था, इसकी वैल्यू सवाल में 3800 दे रखी थी, 38,000 सॉरी दिया हुआ था। तो अगर 19 की वैल्यू 38 है यानी कि डबल है, तो टोटल हमें ए बी का लाभ मिलाना एक साथ बताना है। तो ये हो गया 27 और 8 35, और 35 को भी हम डबल कर देंगे तो 70 आ जाएगा, और 1000 के लिए 3 जीरो और चिपका देंगे तो 70,000। ये इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल काफ़ी आसान सा लग रहा है। तरुण ने एक टीवी उसके अंकित मूल्य पर 20% छूट लेकर खरीदा था, यानी कि आप समझ लो कि 80% पर खरीदा था। ठीक है, 80% उसकी सीपी है, ये हम मान के चलते हैं।
अब ये कह रहा है कि अगर उसे 25% का छूट मिला होता तो 500 की बचत हो जाती। आप बताओ, पहले 20% का छूट मिला, बाद में 25% का छूट मिला, यानी कि 5% और एक्स्ट्रा मिला होता तो 500 की बचत हो जाती। तो आप ये कह सकते हैं डायरेक्टली कि 5%, जो परसेंटेज में 5% है, इसकी वैल्यू रुपए में कितना है, 500 है। सीधी सी बात है, 5% की वैल्यू 500 है और हमें बतानी थी कि वह टीवी को कितने मूल्य पर खरीदा है और सीपी 80% है। अगर 5% 500 है तो 80% कितना होगा दोस्त, यहाँ पे देखो 2 जीरो बढ़ा है तो 80 पर भी हम 2 जीरो बढ़ा लेते हैं, 8000 होगा और 8000 इसका उत्तर है। ऑप्शन सी सही उत्तर है। काफ़ी आसान सा सवाल है, ठीक है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है। इस सवाल में आपको दिया गया है कि एक निर्माता अपनी वस्तु एक थोक विक्रेता को 10% लाभ पर बेचता है। यदि वह थोक विक्रेता को एक दुकानदार को यदि सॉरी मैंने गलत कर दिया, वह थोक विक्रेता उसे एक दुकानदार को 20% लाभ पर बेच देता है। उसके बाद वह दुकानदार उसे एक ग्राहक को 56,100 रुपये में 15% हानि पर बेच देता है। तो आपको बताना है कि निर्माता के लिए उस वस्तु की लागत मूल्य क्या थी। देखिए, ऐसे केस में आप क्या करते हैं, या तो आप डायरेक्ट सक्सेसिव लगा लो, ठीक है, 10%, 20%, 30%, ठीक है, या आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो डीएस वगैरह अगर आपको लगाना है डिजिटल सम, तो आप ऐसे कहोगे कि लास्ट वाली वैल्यू हमें पता है तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं 56100 और इंटू में एक बार 10% लाभ हुआ है तो आप लिखोगे 100। शुरू वाली वैल्यू निकालनी है तो हम 100 को ऊपर लिखेंगे और 10% लाभ है तो 110 और गुना में एक बार 20% लाभ है तो आप 100/120 लिख लोगे और गुना में आपको 15% की हानि है तो 100 कितना लिख लोगे, 85 लिख लोगे। अब आप कटा लो। सबसे पहले देखो किससे कटाना इजी लग रहा है आपको, ये 2 जीरो से हम इस 2 जीरो को तो साफ कर देते हैं। फिर 11 से कटा के देखते हैं 11 से कटने लायक है कि नहीं। तो 11 पचे 55 और 11 एक बार में ये कट गया। अभी देखो 85 को आप 5 से कटाते हो तो ये 5 से कट जाएगा 17 बार में और ये 3 से कट जाएगा 17 बार में। फिर 5 से इसको कटाओगे आप 20 बार में और बाकी ये देखो 3 चौके 12, लेकिन हाँ 3 चौके 12 कट गया और ये कट गया 5 चौके 20 और इस 3 से ये 3 कट गया, यानी कि ओवरऑल ऊपर केवल 5 बचा है, बाकी सारे जीरो बचे हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। एक तरीका तो ये है, बाकी यही तरीका आसान ही है तो आपको क्या ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप यहाँ से डीएस भी लगा सकते थे या इनको शॉर्ट करके भी आप लिख सकते थे कि चलो 56 और 100 है तो आप आगे लिखते इसको कि और क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे कि 15% हानि है एक बार, तो हम इसको लिखेंगे 15% हानि का मतलब 3 पचे 15, 20 पचे 100। आप इसको लिखोगे 20/17, ठीक है, यानी कि परसेंटेज को पहले ही फ्रैक्शन में बदल के 10% लाभ है तो आप इसको लिखोगे 10/11। फिर 20% लाभ है तो इसको लिखोगे आप 5/6। ऐसे लिख के आप छोटा कर सकते हो और ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे सवाल को करने का ये भी तरीका है कि आप 10% लाभ का मतलब लिखो 10 में खरीद के 11 में बेचा, दूसरा 20% लाभ यानी कि 5 में खरीद के 6 में, फिर 15% का हानि यानी कि 20 में खरीद के और 17 में बेचा गया। अब ऐसे आप देखते हो कि अगर कहीं कट रहा है तो हम कटा लेते हैं, जैसे 3 दूना 6 और ये 10 दूना 20। फिर इनको आप गुना करोगे तो ये बन जाएगा 5 पर डबल जीरो और ये बन जाएगा अपने पास 11 गुणा में 3 गुणा में 17, जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है। इसकी वैल्यू आपको 56 और 1 और डबल जीरो दे रखी है, तो इससे ये पूरा कट जाएगा 100 बार में और फिर 500 से आप इसको कटाओगे तो आपको कट जाएगा कितना, आपका आ जाएगा 50,000 रुपये आंसर, ठीक है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। हालांकि ये कब काम करता है ये तरीका, जब आपको परसेंटेज फ्रैक्शन में दिया गया हो, ये ध्यान रखिएगा। अगर ये जो परसेंटेज है फ्रैक्शन में दिया हो तो जो लास्ट वाला तरीका मैंने बताया है ये आपके लिए फ़ायदेमंद होता है वैसे कंडीशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि 162 रुपये की वृद्धि करने से एसपी में बिक्रय मूल्य में 162 रुपया बढ़ा देने से 19% की जो हानि है वो 17% लाभ में बदल गई। इसका मतलब सीधा होता है कि आप इन दोनों को जोड़ लो और 162 के बराबर कर लो। क्यों ऐसा मतलब होता है ये भी मैं बता देता हूँ। मान लो आपने पहले 19% हानि में बेचा था, यानी कि 100 का अगर खरीदा था तो आपने 19% हानि लेकर बेचा था 81 में, बाद में 17% लाभ में बेचते हैं यानी कि 117 में बेचते हैं। तो देखो ऐसे परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ, तो आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 36 और इनको डायरेक्ट जोड़ कर भी 36 बन जाता है। यानी कि एक बार आपको 100 में से 19 माइनस करना है, फिर 17 दूसरी तरफ जोड़ना है और बाद में उन्हीं को जोड़ते हैं हम लोग एक्चुअल में। इसीलिए हम डायरेक्ट बोल देते हैं कि एक बार हानि है एक बार लाभ है तो आप जोड़ लो, या दोनों बार हानि हानि है या लाभ लाभ है तो आप घटा दो। दोनों बार सेम हुआ है यानी कि हानि हानि या लाभ लाभ तो आप घटा लो, और दोनों बार अलग अलग है, अगर एक बार हानि है एक बार लाभ है तो आप जोड़ लो। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें 36% मिल जाएगा, जिसकी वैल्यू सवाल में हमें दे रखी है कितना, 162। और हमें बतानी है लागत मूल्य। लागत मूल्य का मतलब एक जीरो मैंने एक्स्ट्रा लिख दिया। लागत मूल्य का मतलब हुआ 100% की वैल्यू हमें बतानी है। ईजी है, देखो 36 से इसको आप काट सकते हो, नहीं कट रहा है तो कम से कम ये 12 एक बार में
और फिर 12 से कटता तो नज़र नहीं आ रहा है। चलो 12 से नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा, 6 2 8 1 9, 9 से कटता नज़र आ रहा है। तो 9 से कटाएंगे तो 9 एक बार में, और 9 8 72, ये 18 बार में कट गया, और 9 चौके 36, ये भी कट गया। अभी देखो ये 2 दूना 4 कट जा रहा है, और ये 9 दूना 18 कट जा रहा है। अभी 2 को हम 100 बनाने के लिए किससे गुना करेंगे भाई? 50 से गुना करेंगे, तो 2 से ये 100 बन जाएगा, तो इधर भी हम 50 से गुना कर देते हैं। 90 को अगर 50 से गुना करेंगे, 9 को 50 से, तो 9 पचे 45 हो जाएगा, और एक जीरो का एक जीरो, यानी कि 450 अपना आंसर आएगा। ऑप्शन ए जो है वो सही है। तो ये आसान सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे बढ़ते हैं फिलहाल से। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक व्यक्ति 150 पेन 12 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदता है, और 50 पेन उसमें से 10% के लाभ पर बेच देता है, और शेष पेन को उसे कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए ताकि उसे ओवरऑल 15% का लाभ हो सके? ठीक है, तो आसान सा बात है, चलो कोई बात नहीं है। देखो हम क्या करते हैं ऐसे कंडीशन में, या तो आप एलिगेशन लगा लो, पहला तरीका, या दूसरा है कि आप सिंपल वे से परसेंटेज काउंट करते चले जाओ, तो भी आपको फायदा मिलेगा और जल्दी आप कर पाओगे इसी तरीके से। जैसे मैं बोलता हूँ, देखो 150 पर उसे 10%, ओवरऑल उसे 15% का फायदा होता है। 150 पर 15% का फायदा का मतलब, टोटल पे मैं बात कर रहा हूँ, टोटल पे उसे 15% का फायदा होता है। 150 का 15% कितना होगा? तो आप बोलोगे 15 का स्क्वायर 225, यानी कि 22.5 होएगा। 150 का 15% कितना हो जाएगा? 22.5, क्योंकि 150 का 1% हो जाएगा 1.5, और 1.5 को हम 15 से गुना करेंगे तो 22.5 आ जाएगा। और उसमें से आपको दिया गया है कि 50 पेन पर 10% का लाभ होता है। 50 पेन पर 10% का, 50 पेन का 10% कितना हो गया? 5। अब देखो, अगर 5 का पहले पर फायदा हो चुका है, तो बाकी पर कितना फायदा लेना चाहिए उसे? तो आप घटा दो, 22 में से 5 जाएगा तो 17.5, 17.5 का फायदा लेना चाहिए उसे। 17.5 का मतलब ऑप्शन डी है। देखो कितना आसान है, ऐसे एलिगेशन की जरूरत भी नहीं है। अगर आप एलिगेशन लगाते हो तो भी इजी ही होगा, लेकिन उससे भी इजी यही तरीका है। मैंने क्या किया, मैंने टोटल देखा कि 150 पर उसे 15% का फायदा होना चाहिए, यानी कि ओवरऑल उसे 22.5 का फायदा चाहिए। फिर उसमें से कह रहा है कि 50 पेन पर उसने 10% का लाभ ले लिया, यानी कि 50 पेन से उसने 10% फायदा ले लिया। इसका मतलब उसे 5 का फायदा यहाँ से हो गया। परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूँ, 5% का फायदा पहले वाले से हो गया। अब बताओ कि बाकी वाले से कितना फायदा लेना चाहिए? तो हमने 22.5 में से 5 घटा दिया, क्योंकि ओवरऑल 22.5 चाहिए था, उसमें से कुछ पे इसने 5% फायदा ले लिया, तो बाकी जो बचता है उस पर 17.5 का फायदा लेना चाहिए इसे। बस काम खत्म। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको दिया है कि एक व्यापारी ने 2 प्रकार की चीज़ों को प्रत्येक 10,000 की दर पर बेचा, और उनमें से एक पर 20% की हानि और दूसरे पर 20% का लाभ हुआ, तो पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि परसेंट आपको बताना है। तो ऐसे केस में आपको पता होगा कि जब सेलिंग प्राइस 2 वस्तुओं का बराबर होता है, और एक का परसेंटेज हानि और एक का परसेंटेज लाभ बराबर होता है, तो ऐसे कंडीशन में x² बाई 100% की क्या हो जाती है? हानि हो जाती है। ये फिक्स पैटर्न है, ऐसा सवाल आता रहता है। तो यहाँ पर 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और बटे में 100, यानी कि हम कटा देंगे तो हमारे पास 4% का लॉस आ जाएगा। 4% का लॉस, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पे कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंटेज क्या है? बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं करना है आपको, आप डायरेक्ट सीपी और एसपी का रेशियो लिखो। कैसे लिखेंगे? देखो 25 पहले आ जाएगा और 40 बाद में चला जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि 40 का सीपी बराबर 25 का एसपी, और वहाँ से सीपी बाई एसपी अगर आप लिखते हो तो ये मिल जाएगा आपको 25 बटे में 40। और मैंने बोला था कि जब ये 100 बनने लायक है तो 100 ही बना दो। इसको 100 बनाएंगे तो 4 से गुना करेंगे तो ये 100 बनेगा, नीचे वाले को भी 4 से गुना कर लो तो 160 बन जाएगा। ये 100 से कितना ज़्यादा है? 60 ज़्यादा है, यानी कि 60% का क्या हो गया? फायदा हो गया। ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, ये रेशियो कहाँ से आया? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इतना आप समझ लो। आप मेंस का अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको इतना बात तो जरूर पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो आप लिखोगे कि 40 का सीपी बराबर है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, यानी कि 25 के एसपी के। अब यहाँ से आप सीपी बाई अगर एसपी लिखते हो तो यही आपको दे देगा 25 बटे में 40, जो मैंने ऊपर लिखा है। अब यहाँ से आप ऐसे भी देख सकते हो कि 25 में खरीदा 40 में बेचा, यानी कि हमें 15 का फायदा हो रहा है। कितने पे? 25 पे। तो ओवरऑल उसको 100 से गुना कराओगे तो आपका 60% मिल जाएगा। लेकिन उससे बेहतर है कि जब हम सीपी को, ये एसपी है नीचे वाला, सीपी को यानी कि क्रय मूल्य को अगर हम 100 बना सकते हैं तो आप उसे 100 बना दो, और जितना से आप गुना करोगे 100 बनाने के लिए एसपी को भी उतना से ही गुना कर दो। तो 40 को मैंने 4 से गुना किया तो ये बन गया 160। 60 ज़्यादा है, यानी कि 60% का फायदा है। देखो भाई, अगला सवाल है अपने पास कि ए ने एक वस्तु बी को अपनी लागत मूल्य के 1/5 लाभ लेकर के बेच दिया। बी ने सी को 20% लाभ पर बेच दिया, और सी ने उसे 600 रुपये में बेचे, और उसे अपने लागत का यानी कि क्रय मूल्य का 1/6 का हानि हो गया। तो ए का लागत मूल्य कितना है?
सीधी सी बात है, देखो ये परसेंटेज में भी दे सकता था आपको। 1/5 लाभ लेने का मतलब 20% का लाभ पर बेचा गया है। यहाँ पर 1/6 हानि होने का मतलब है 16.2/3% की हानि हो गई है। तो ये परसेंटेज में भी आपको दे सकता था। मैंने आपको बताया था कि ऐसे सवाल को आप क्या कीजिए, जब लास्ट का वैल्यू दिया है तो आप 600 लिख लो और बाकी को लिखते जाओ। जैसे 1/6 की हानि, यानी कि अगर 6 में खरीदी गई थी तो 1 का घाटा सहा गया है। ठीक है, और ऐसे में हम सीपी को ऊपर लिखेंगे, यानी कि 6 ऊपर हो जाएगा और 5 नीचे हो जाएगा। ठीक है, फिर आप देखोगे यहाँ पर कि 20% का लाभ मिला है। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 में खरीद के और 6 में बेचा गया है। तो हमने ये बोल दिया कि ये 5/6 हो गया। फिर गुना में आप देखोगे कि यहाँ पर भी 1/5 का लाभ हुआ है, यानी कि 5 में खरीद के यहाँ भी 6 में बेचा गया है। तो आप देखोगे इस 6 से ये 6 कट गया, इस 5 से ये 5 कट गया और इस 6 से ये 6 कट गया, यानी कि ओवरऑल आपको 500 मिल जाएगा। और यही इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन बी। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने फ्रैक्शन करके बताया था। देखो, लागत का 1/5 लाभ लेने का मतलब है कि 5 में खरीदा तो 1 लाभ लेकर के बेचा, 6 में बेचा। बीसी की बात करें तो 20% लाभ हुआ, यानी कि 20% का मतलब 1/5 होता है, तो ये भी 5 में खरीद के 6 में बेचेगा। और तीसरी की बात करें तो 1/6 हानि हुआ है, यानी कि 6 में खरीदा है तो 1 हानि लेकर के बेचा है, यानी कि 5 में बेचा है। अब यहाँ से आप देखते हो कि क्रॉस हम कटा देते हैं, 5 5 6 6 कट जाएगा, तो लास्ट में आपको 5 और 6 का रेशियो बच जाएगा। और 6 की वैल्यू सवाल में 600 दे रखी है, यानी कि 2 जीरो एक्स्ट्रा है, तो 5 की वैल्यू 500 होगी। आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। ठीक है, तो ये तरीका भी मैंने आपको शुरू में बता दिया है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखो भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है यहाँ पर कि एक व्यापारी अपने वस्तुओं का मूल्य उसके लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि वह उन पर 6 सही 1/4% की छूट भी दे दे तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। देखो, वस्तु दोनों बार सेम है, तो ऐसे में आप सक्सेसिव डिस्काउंट लगा सकते हैं या सक्सेसिव परसेंटेज लगा सकते हैं, जो इफेक्टिव रेट वगैरह कहते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे 30% अधिक अंकित किया तो आपने +30 लिख दिया। फिर 6 सही 1/4 का छूट दे दिया तो आपने माइनस, देखो 6 1/4 का मतलब 0.25 हुआ, तो इतने का छूट भी दे दिया। फिर प्लस माइनस माइनस हुआ और इसको आप गुना करते हैं, तो फिलहाल हम 25 को इग्नोर कर देते हैं। चलो लिख ही लेते हैं, ऐसे बात बन जाएगी हमारा। अगर आप 30 से गुना करते हैं इसको तो ये कितना बन जाएगा, 30 से आप गुना करके एक बार देख लो। तो हम 3 से ही गुना करके चेक करते हैं। 5 तियाँ 15, 2 तियाँ 6 और 1 7 और 6 तियाँ 18। एक जीरो के लिए एक पॉइंट तो पहले ही साफ हो जाएगा। 18 पॉइंट, ये 18 पॉइंट आ जाएगा, कुछ ज़्यादा मैंने लिख दिया, 8 पॉइंट आएगा ना, 8 पॉइंट। और क्योंकि 100 से अभी डिवाइड भी तो करना है यहाँ पे, तो ये आपने अपने पास कितना आ गया, 1.875। तो ये कितना बन गया, देखो 30 और माइनस में ये बन गया हमारे पास। अगर इसको जोड़ते हैं, ये सब पॉइंट वाइंट छोड़ के अगर जोड़ते हैं केवल, तो 6 और 1 7, तो 30 में से आप 7 घटाएंगे तो 23 आएगा लगभग, यानी कि 23 के आसपास आपका आंसर आने वाला है। 23 के आसपास, यानी कि ऑप्शन ए को आप लगा सकते हैं। ऐसे कोई अगर आपको दिक्कत है तो मैं आपको परफेक्ट आंसर ला के भी दिखा देता हूँ। देखो, 30% अधिक अंकित करने का मतलब है कि 10 में खरीद के 10 का अगर उसका क्रैमुल है तो लिख दिया 13। 30% का मतलब यही है कि 100 के बदले में 130 लिख देगा, यानी कि 10 के बदले में 13 लिख दिया है। यही हुआ इसका मतलब। दूसरे बार कह रहा है कि 6 सही 1/4% का छूट दे दिया। 6 सही 1/4% का मतलब कितना हुआ, देखो 6 चौका 24 और 1 25 बटे में 4, और नीचे हम 100 लगाएंगे तो ये 25 चौका 100, यानी कि फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू है 1/16, यानी कि 16 की अगर 16 उस पर दाम लिखा है तो एक छोड़ दिया, कितना दाम लिख दिया, 15। अब देखो, अगर ये कट रहा है तो कटा लो, 3 पच्चे 15 और ये 2 पच्चे 10, यानी कि ये हो गया 16 दूना 32 और ये 13 तियाँ 39। अब देखो 32 का 39 हो जाता है, तो यहाँ पे कितना का फ़ायदा हो गया, देखो 32 में खरीदारी और 39 में बेचा गया, तो फ़ायदा कितने का हो गया, आप यहाँ से देखोगे कि 7 रुपये का फ़ायदा हो गया। कितने पे, 32 पे, और गुना में कर लोगे आप 100, तो ये हो जाएगा कितना, 8 चौके 32 और ये 25 चौके 100, तो 25 सत्ते होता है 175 बटे में 8, और 8 से 23 अठे, 23 अठे आएगा, 21 अठे आएगा। पहले वाले में हमने आंसर गलत ले लिया था क्या, 21 अठे आएगा ना, पहले वाले में गलत कर दिया था हमने, 21 अठे आएगा। ये 21 अठे 168 होता है, तो 21 और 168 में से आप घटाओगे तो 5 और 2 7, 5 और 2 7/8, 21 सही 7/8 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, 21 सही 7/8, ऑप्शन सी सही उत्तर है। पहले में आप देख लेना कैलकुलेशन कहीं पे गलत हुई होगी, लेकिन उस तरीके से भी आप आंसर ला सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको यहाँ पे दिया गया है सवाल नंबर 17 में कि एक दुकानदार ने 600 रुपये के अंकित मूल्य की एक कुर्सी को 15% और 20% के 2 क्रमिक छूटों पर खरीदी, और उसने कुर्सी के परिवहन पर 28 रुपये और खर्च कर दिए,
और बाद में उसे 545 में बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। आसान है, क्या कर सकते हैं। पहला तरीका तो कि आप इनका सक्सेसिव डिस्काउंट एक ही बार ले लो और देख लो कि 600 में से कितने का डिस्काउंट दे दिया, या फिर आप डायरेक्ट परसेंटेज भी निकाल सकते हो। जैसे 600 का पहले 15% अगर आप निकालना चाहते हो तो 15% 600 का कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1% तो 6 है तो 15% 90 हो जाएगा। 90 अगर आप 600 में से कम कर देते हो तो ये बन जाएगा 510, और इसका 20% और छूट मिलेगा, यानी कि इसका 20% कितना हो गया भाई 10% 51, तो 20% हो गया 51 का डबल यानी कि 102। अगर इसमें से 102 और माइनस कर देते हो तो कितने का पड़ जाता है, 408 का पड़ जाता है। अब बताओ, देखो मैंने क्या किया, 600 में से पहले मैंने 15% घटाया, 15% का मतलब 90 घटाया तो 510 दाम हो गया। फिर इसका 20% घटा दिया तो इसका 10% 51 है, 20% 102 है। घटाने के बाद अपना आ गया कितना, अपना आ गया यहाँ पे 408। ठीक है, 500 में से पहले मैंने 100 घटा दिया तो 400 बच गया, फिर 10 में से 2 घटा दिया तो 8, 408 अपना दाम बच गया। इतना में उसने खरीदा और फिर 28 रुपया और खर्च कर दिया। अब देखो 28 रुपया जो खर्च कर दिया वो भी हम कॉस्ट प्राइस में जोड़ते हैं क्रैमुल में, तो 28 और इसमें आप ऐड कर दो तो ये बन गया 436, यानी कि 436 उसकी खरीदारी पर गई और 545 में वो बेच रहा है। तो कितने का फ़ायदा हो गया जी, जोड़ो यहाँ से, तो 4 और 5 9 का फ़ायदा हो गया। यहाँ से कितने का फ़ायदा हो रहा है आप जोड़ के देख लो, यहाँ पर 9 का 109 का फ़ायदा होगा ना, 9 तो 445 ही बनेगा, 109 का फ़ायदा हो गया। और ख़रीदारी कितने की थी, 436 की, नीचे हम क्रैमोल लिखते हैं और गुणा में 100। ये देखो इससे ये कितने बार में कट जाएगा, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 25% का फ़ायदा हो गया। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में आपको दिया गया कि एक व्यापारी को 25 मीटर कपड़ा बेचने से 5 मीटर कपड़ा के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उस व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना है। मैंने आपको बोला था कि जब भी ऐसा कंडीशन आए कि 5 मीटर के बिक्री मूल्य के बराबर है तो इसको डिटेल में मैंने शुरू में बता रखा है। अगर आपको नहीं आता है तो आप शुरू में जाकर देख सकते हैं, ऐसा सवाल मैंने पीछे इसी वीडियो में डिटेल में समझा रखा है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 5 में से 25 को घटाओगे तो आपको सीपी मिल जाएगा कितने का, 20 का। ठीक है, और आपको बताना है ओवरऑल यहाँ पर कि कितने का फ़ायदा हो रहा है। तो देखो 20 पे 5 का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि आप बोलोगे 5 और बट्टे में क्रैमुल हो जाएगा 20 गुना में 100, तो 20 पच्चे 100 और 5 पच्चे कितना हो गया, 25% का फ़ायदा हो गया। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ठीक है, ऐसा सवाल मैंने पीछे करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। देखें भाई, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि ए ने बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 30% लाभ पर बेचा और सी ने उसे 2860 रुपये दिए हो, तो ए ने कितने में खरीदा था। कई सारे तरीके हैं, आप सीधे सीधे चल सकते हैं कि ए के लिए अगर हम 100 मान लेते हैं तो 10% लाभ पर बी को दिया, यानी कि बी को 110 का पड़ा। बी ने सी को 30% लाभ पर बेच दिया, इसका 30% कितना होगा, 10% 11, तो 30% 11 या 33, यानी कि 33 लाभ लेकर के बेच दिया सी को, तो 143 का सी को पड़ गया। लेकिन सी ने कितना रुपया चुकाया है, 2860 रुपये चुकाए हैं। आप वापस से समझ लो कि ए ने अगर 100 में खरीदा था तो उसने बी को 10% लाभ लेकर के बेच दिया, यानी कि 110 रुपये में, और बी ने अपने क्रैमुल से 30% लाभ लेकर के सी में बेच दिया, यानी कि सी को 143 रुपये पे करने पड़े होंगे। 110 का 30% अगर आप जोड़ते हो तो 33 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 143 रुपये सी को चुकाना पड़ा होगा। लेकिन रुपए में ये कितना है, ये रुपए में है 286 पर 1 जीरो। अब यहाँ से आप देखते हो ये इससे कट जाएगा, 43 दूना 86 होता है, यानी कि 1 का मतलब 20 है और हमें ए का बताना था, यानी कि 100 का बताना है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 जीरो और चिपकेगा, यानी कि 2000 होगा। ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बाकी आप इसको उस तरीके से भी कर सकते हो जो मैंने बताया था, ऐसे कि 10% लाभ का मतलब 10 में खरीद के 11 में बेचना, इसका 30% लाभ का मतलब 10 में खरीद के 13 में बेचना। फिर आप कहते हैं कि ये 100 है तो ये 13 को इससे गुना करोगे तो 143 है, जिसकी वैल्यू आपको सवाल में दे रखी है। आप गुना मत करो, करने की जरूरत नहीं है, 11 गुना 13 ही लिख लो और इसकी वैल्यू लिख दो सवाल में कितनी है, 286 पर 1 जीरो। फिर आप 13 से कटाओगे तो ये 13 दूना 26 और 13 दूना 26 और 11 दूना 22 और 1 जीरो, यानी कि 1 का मतलब 20 है, तो 100 का मतलब कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको, जो आपको तरीका ठीक लगे, बशर्ते आपको वही तरीका अपनाना है जिसमें आप ज़्यादा फास्ट कर पाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, इस सवाल को मैंने बोला था आपको कि ऐसे सवाल को आप एलिगेशन से कर सकते हो या डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट करके पीछे बताया है, यहाँ पे आपको एलिगेशन से बता देता हूँ। गीता ने एक भूमि का एक प्लॉट 96,000 रुपये में खरीदा है और उसका 2/5 भाग 6% हानि पर बेच दिया और शेष भाग को बेचकर वह टोटल पे 10% का लाभ कमाना चाहती है, तो शेष भाग को कितने % लाभ पर बेचना पड़ेगा। पहला बात कि अगर आप एलिगेशन लगाना चाहते हो तो आप ऐसे लिखोगे कि 6% की हानि पर कुछ को बेचा है और दूसरे भाग का पता नहीं है, ओवरऑल उसे 10% का फ़ायदा चाहिए। अगर आप इसको घटा कर लिखोगे तो रेशियो आएगा, रेशियो किसका आता है, क्रैमुल का।
ठीक है, क्रैमुल में आपको पता है कि 2/5 भाग, यानी कि 5 में से 2 भाग 6% हानि पर बेचा गया है। अगर 5 में से 2 भाग यहाँ पर बेचा गया है तो जो 3 भाग बच गया वो दूसरी जगह बेचा गया होगा। इस बात को आप ध्यान समझना, 2/5 भाग 6% हानि पर बेचा गया है, यानी कि 5 में से 2 पार्ट बेच दिया गया 6% हानि पर, तो जो 3 पार्ट बच गया वो दूसरी जगह बेचा गया होगा कुछ लाभ पे। अब देखो, अगर आप यहाँ से घटाते हैं तो आपको पता है कि 10 और 6 जुड़ जाएगा, क्योंकि 6 माइनस में है तो जुड़ करके 16 बन जाएगा, यानी कि 3 की वैल्यू यहाँ पे 16 है। अगर 3 की वैल्यू 16 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे कि 16/3 हो जाएगा। और 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 16 दूना 32/3 हो जाएगा। 32/3 का मतलब कितना हुआ, आप बोलेंगे कि 10 पूर्णांक और 2/3 हुआ। अब देखो, ये वाला छोटा है 10 से, तो ये वाला 10 से बड़ा होगा, कितना होगा भाई 10, और प्लस में यहाँ पर 32/3, 32/3 का मतलब 10 पूर्णांक 2/3, और इसको आप जोड़ते हो तो 10 10 20 सही 2/3 आ जाएगा, यानी कि 20 सही 2/3, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। तो ये तरीका हो गया, आप एलिगेशन से कर सकते हैं, लेकिन सीधा करोगे तो और इजी रहेगा मेरे हिसाब से। आप देखो सीधे सीधे आपको कैसे करना है, आप सीधे यहाँ पर लिख लो कि 2/5 भाग है, यानी कि 5 से कटने वाला हम कुछ मान लेते हैं। देखो 2/5 में मैंने टोटल मान लिया कि 500 है, ताकि ताकि परसेंटेज निकालना इजी हो जाए हमारे लिए। टोटल अगर 500 है तो इसमें से 200 पार्ट अलग बेचता है और 300 पार्ट अलग बेचता है। मैं थोड़ा साफ लिखने की कोशिश करता हूँ। देखो यहाँ पे टोटल हमने मान लिया कि 500 उसकी थी खरीदारी सीपी, उसमें से 200 वाले प्रोडक्ट को अलग बेचा, 300 को अलग बेच दिया। 200 वाले में 6% की हानि हो गई। ठीक है, 6% की हानि का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलेंगे भाई कि 6% की हानि का मतलब है हमारे पास 200 का 6% हो गया, 2×6 = 12, 12 रुपये की यहाँ पे हानि हो गई। ठीक है, दूसरे जगह क्या हुआ ये पता नहीं है, लेकिन ओवरऑल 500 पे क्या हुआ ये पता है। 500 पर 10% का फायदा हुआ है, यानी कि 500 का 10% कितना हो गया भाई, तो आप बोलेंगे 50 हो गया, यानी कि ओवरऑल उसे 50 का फायदा हुआ है। अब देखो ओवरऑल 50 का फायदा चाहिए, लेकिन एक जगह 12% हानि पर बेच दिया है, तो यहाँ से उसे कितना फायदा लेना पड़ेगा, तो आप बोलेंगे 62 का फायदा लेना पड़ेगा। जब यहाँ पे 62 का फायदा लेंगे तभी तो ये 12 रुपये की घाटा सहने के बाद भी आपको 50 का फायदा मिलेगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। जब दूसरे वाले को 62 रुपया लाभ लेकर के बेचेंगे तभी तो हम कह सकते हैं भाई कि 62 का यहाँ पे लाभ हुआ, और एक को हमने 12 रुपये कम में बेचा है, तो ये 12 रुपया भी इसमें हम मैनेज कर सकते हैं, और ओवरऑल है हमें 50 रुपये का फायदा हो गया। तो देखो 300 रुपये की खरीदारी पर हमें 62 रुपया लाभ लेना है, यानी कि परसेंटेज कितना बड़ा 62, और बटे में क्रैमुल लिखते हैं 300 और गुणा में 100। तो ये 100 से 2 जीरो तो 2 जीरो कट जाएगा, और 62/3 का मतलब हो गया 20 पूर्णांक और 2/3। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, ये तरीका भी आसान है। आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा अगर देख रहे हैं तो। देखें दोस्त, अगले सवाल में आपको दिया गया है कि एक वस्तु को 15% के लाभ पर बेचा गया, अगर उसे 27 रुपये अधिक में बेचा जाता तो लाभ 20% हो जाता। दोनों बार 20%, दोनों बार लाभ है, तो मैंने बोला था कि दोनों बार लाभ या हानि हो, यानी कि दोनों बार सेम चीज़ दिया गया हो, लाभ लाभ या हानि हानि, तो आप घटा लो। 20 में से 15 घटाओगे तो 5% की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी दोस्त, 27। और हमें क्रैमुल बताना है, क्रैमुल 100% होता है, इसको 20 से गुना किया गया है तो इसको भी 20 से गुना करेंगे, 27 दूना 54 होता है, और 1 जीरो का 1 जीरो, यानी कि 540 अपना उत्तर है, ऑप्शन सी। अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने से 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना रुपया हुआ। देखिए सबसे पहली बात कि 17 गेंदों को हमने 720 में बेचा है, तो 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर हो गई हानि। अब बताओ 5 गेंदों के अब ध्यान से थोड़ा आप बात समझना, 5 गेंदों के क्रैमुल के बराबर हानि कब हो सकती है। आपने 17 गेंद बेचे जिसमें से आपने 5 के क्रैमुल के बराबर हानि ही हो गया। इसका मतलब हुआ कि आपने उतने रुपए में, यानी कि 720 रुपये में 12 गेंद ही खरीदा था। आपको 12 गेंद बेचना चाहिए था 720 में, तब आपको ना लाभ होता ना हानि होता, लेकिन आपने 12 के बदले 17 बेच दिया है, तभी 5 गेंद की हानि हो गई है आपको। ठीक है, सीधा सीधा आप बात समझो यहाँ पर कि 17 गेंद बेचने से आपको 5 गेंद के बराबर हानि हो गई। इसका मतलब कि आपको 17 नहीं बेचना चाहिए था, 12 बेचना चाहिए था। 12 का आपने खरीदा होगा, तभी तो आपको 17 बेचने पर 5 का हानि हो गया। तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि 17 गेंद हमें जो दिया गया है, 17 गेंद हमने 720 रुपये में बेचा है, तो हमें 5 की हानि हो गई है, 5 गेंद के लागत मूल्य के बराबर हानि हो गई है। इसका मतलब कि मैंने इसी 720 रुपये में कितना खरीदा होगा, 12 गेंद ही खरीदा होगा। इस बात को आप समझिए, इसी 720 रुपये में हमने 12 बॉल ही खरीदे होंगे। यहाँ पे मैं साफ लिख देता हूँ, देखो 12 बॉल ही हमने खरीदे थे, कितने रुपए में, 720 रुपये में। तभी तो मैं 17 बॉल अगर इसी में बेच दूँ इतना ही रुपये में, तो मुझे 5 बॉल की हानि हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सीधी सी बात है।
अब बताओ 12 बॉल अगर आपने 720 में खरीदे थे तो एक बॉल का क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 12 छक 72 होता है, यानी कि 60, एक बॉल की कीमत आ गई 60। ऑप्शन डी जो है वो सही उत्तर है। तो आशा है कि आप बात को समझ पाए होंगे। आपको समझ में आया कि नहीं, ज़रूर से ये बात कमेंट करके बताते रहिए मुझे। कमेंट करते नहीं हो आप लोग, अगर वीडियो देख रहे हो तो कम से कम कमेंट किया करो, शेयर नहीं कर सकते तो। देखो यहाँ पे क्या है कि दो चीज़ें ए और बी क्रमशः 10% और 15% के लाभ पर बेची गई। यदि उन पर प्राप्त लाभ की राशि एक समान रही हो तो ए और बी का लागत मूल्य कितना हो सकता है। देखो जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो आप रेशियो चेक कर लो। जैसे ए का 10% लाभ, ए ने 10% लाभ पर बेचा है और बी ने 15% लाभ लेकर के बेचा है, लेकिन सवाल के हिसाब से लाभ की जो राशि है रुपए में वो बराबर है। यानी कि आप ये कहोगे कि ए का जो 10% है वो बी के कितने परसेंट के बराबर है, 15% के बराबर है। अब यहाँ से ए रेशियो बी अगर निकालते हो तो यह आ जाएगा 15/10। इसका मतलब हो गया 3×5 = 15 और 2×5 = 10, 3/2। यानी कि जो रेशियो आएगा दोनों का क्रयमूल्य का वो 3:2 होना चाहिए। चेक करो, पहले में 3:2 बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, दूसरे में भी नहीं बन रहा है, 5:2 बन रहा है, इसमें 3:5 ही बन रहा है। यहाँ पे 3:2 बन रहा है ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। 3:2 कैसे बन रहा है, देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा तो ए का 3 बच जाएगा और बी का 2 बच जाएगा। तो ऐसे में आपको रेशियो चेक करना रहता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ये देखिए भाई, आसान सवाल है अपने पास। 10% की हानि पर पहले बेचती है, कह रहे हैं कि अगर 5% और कम कर दिया जाए कीमत तो कितना बिक्री मूल्य होगा। देखो एक तो कि 10 और 5 का आप डायरेक्ट सक्सेसिव निकाल लो, डिस्काउंट कितना होता है, और डायरेक्ट आप 200 का उतना डिस्काउंट दे दो और देख लो कितना बचता है मूल्य। या फिर आप डायरेक्ट देखो यहाँ पे कि 200 पर अगर आप 10% हानि सहते हैं, यानी कि 10% कम में 200 को बेचेंगे तो 190 में बेचेंगे, सॉरी 180 में बेचेंगे ना। 200 का 10% कितना हुआ, एक जीरो खत्म, यानी कि 20 हुआ। 200 का 10% अगर 20 है, 20 कम में आप बेचते हैं, यानी कि 180 में बेचते हैं। अब अगर 5% और कम कर दें, 180 का 5% कितना होगा बोलो। 10% का मतलब एक जीरो खत्म, 10% हुआ 18, तो 5% उसका भी आधा होगा, यानी कि 9। यानी कि 9 रुपये और कम में बेचेंगे तो ये दाम कितना हो जाएगा, 171। और 171 अपना उत्तर है, ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको क्या दिया गया है कि एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है। रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती हैं, शेष वस्तुएं वह ₹1.20 की दर पर बेचता है, तो उसका अभिलाभ परसेंट दशमलव के एक स्थान तक आपको बताना है। देखिए ऐसे में क्या करना होगा आपको कि आप रेशियो निकाल लो। अगर हम सीपी की बात करते हैं तो आप बोलोगे 90 पैसे के हिसाब से खरीदा है और कितना वस्तु खरीदा था, 144 वस्तु खरीदा था। बेचने के समय हम देखते हैं कि एसपी के समय में 20 वस्तुएं तो टूट गई। अगर 144 में से 20 टूट गया तो रह कितना गया, 124 वस्तुएं। और बेचता है किस हिसाब को, एक को बेचता है ₹1.20 में। ₹1.20 का मतलब 120 पैसे सीधा सीधा हम लिख देते हैं। ठीक है, अब इनका रेशियो ले लो आप। देखो भी 120 पैसे क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने 90 को पैसे में लिखा है तो इसको भी हम पैसे में ही लिखेंगे, रुपए में नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ से अगर आप कटा देते हो तो ये कट जाएगा हमारे पास 4 से 30 बार में, और ये कट जाएगा 3 से 30 बार में। अभी देखो, और 4 से अगर इसे आप कटाना चाहो तो 4 से ये कट जाएगा 36 बार में। और देखते हैं कुछ कट जाएगा। अभी ये कट रहा है 31 से 4 बार में, और ये कट जाएगा कितने से, 9 से कट जाएगा 4 बार में। यानी कि सीपी आपका आ गया 9×3 = 27 और एसपी आ गया 31। अब बताओ 27 में खरीद के और 31 में बेच रहे हैं तो कितने का फ़ायदा हो गया भाई, तो आप बोलेंगे कि 4 का फ़ायदा हो गया। 4 का फ़ायदा हो गया कितने पे, एसपी कितना है हमारे पास 27 है, तो 4/27, और परसेंटेज लाने के लिए हम 100 से गुना कराएंगे। 400/27 है तो आप इसको डिवाइड कर लो कितने बार में जाता है। देखो 27 एक बार में जाएगा, पहले 13 बचेगा और जीरो, तो 27 चौके होता है कितना, 108। अभी भी 22 बचेगा, तो 22 बचने का मतलब 22 पर जीरो, तो ये 6 तो नहीं आ सकता है, क्योंकि 27 छक तो कम ही रह जाएगा, 14.8 आना चाहिए मेरे हिसाब से। आप भाग करके चेक भी कर सकते हो, 14.8 ही आएगा। ठीक है, 14.8 इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आते हैं जल्दी से। देखिए भाई, अगले सवाल में आपको बोला गया है कि किसी वस्तु का कि लागत मूल्य पर अगर 20% का लाभ है तो बिक्री मूल्य पर उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि कॉस्ट प्राइस पे अगर 20% का प्रॉफिट है तो वही प्रॉफिट सेलिंग प्राइस पे कितना होगा। आसान सा सवाल है। देखो क्या करते हैं, इसको तो आप इजीली भी कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने सीपी माना 100, तो आपने बेचा कितने में, 20% लाभ लेकर के बेचा, यानी कि 120 में बेचा। अब फ़ायदा आपको ये जो 20 रुपये का हो रहा है, यही फ़ायदा आपको एसपी को बेस मान के करना है। एसपी को बेस मान के करने का मतलब कि अब हम बटे में एसपी लिखेंगे 120, ना कि सीपी लिखेंगे। इसको आप कटाते हो तो 20 छक 120, 1/6 का मतलब क्या होता है, 16 सही 2/4।
3%, और यही अपना उत्तर है, ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ईजिली ऐसे आप कर सकते हैं। अगर ऐसे करने में दिक्कत है तो आप ऐसे भी कर सकते थे। 20% लाभ का मतलब हुआ, 20% का मतलब 1/5 होता है, ठीक है। यानी कि 5 में अगर आपने खरीदा तो 6 में बेचा। अगर 6 विक्रय मूल्य है तो 6 पर ये 1 का लाभ 1/6 का मतलब आप डायरेक्ट लिख देते हैं। यहाँ पर भी 16 सही, 2/3%, जो आपको ठीक लगे। यहाँ पे देखिए अगले सवाल में आपको दिया गया कि 102 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है। अगर 134.40 रुपये में बेचा जाए तो क्या लाभ या हानि होगा। देखो ऐसे कई सारे सवाल मैंने SD यादव के बुक में टाइप वाइज करा रखे हैं। जो जिन लोगों को नहीं आता है आप ज़रूर से देखिए उनको। ऐसा नहीं कि SD यादव का बुक है तो मामूली सा बुक है। आपको पता है कि इसमें हम लोग कर रहे हैं 2011 से सवाल, और ऐसे नहीं, ये सारे सवाल 2017 के हैं। अभी जो 27 नंबर पे सवाल आया है ये शायद 2017 का सवाल है, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो आपको तरीका पता होना चाहिए, मेन बात है, ठीक है। तो आप एक बार अगर आपको दिक्कत है तो टाइप वाइज आप देख सकते हैं। मैंने राकेश यादव सर की भी बुक को टाइप वाइज बनाया हुआ है और साथ ही साथ SD यादव बुक को भी बनाया है। और अभी आगे देखो पवन राव सर की जो लाभ हानि की पुस्तक है उसको भी मैं बनाने वाला हूँ, लेकिन कितने लोग राजी हैं ये देखना बाकी है। अगर आप भी चाहते हैं कि पवन राव सर की जो बुक है लाभ हानि की उसको मैं सॉल्व कर दूँ तो आप ज़रूर से कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मैं मेंसुरेशन सॉल्व कर रहा हूँ पवन राव सर की बुक को। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके वीडियो देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में देखो क्या करना है आपको। सबसे सीधी बात है कि आपने 15% की हानि हुई आपको कब, जब 102 रुपये में बेचा था। यानी कि आप कहोगे कि 102 रुपये का मतलब है 15% हानि का मतलब 85%, ठीक है। 100 में से 15% हमने कम कर लिया। अब अगर आप 134 में बेचते हैं तो ये कितना परसेंट बनेगा यही बताना है। आप इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि जब हमने 15% हानि का मतलब 85% हानि पर बेचा था तो रुपया लगा था 102, और जब रुपया 134.4 हो जाएगा तो ये परसेंटेज में कितना बनेगा ये आपको बताना है। चलो तो हम काउंट कर लेते हैं। देखो ये 5 से 17 बार में कट रहा है, ये 6 से 17 बार में कट रहा है। 6 को आप कितना से गुना करोगे कि ये 134.4 बन जाए। देखो 6 दूना 12 डिवाइड कर देते हैं डायरेक्ट 134.4 को 6 से, तो 6 दूना 12, फिर से 6 दूना 12 और 6 चौके 24, 22.4 से आपको गुना करना पड़ेगा। अगर हम राइट साइड में 22.4 से गुना कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड भी 22.4 से गुना कर देंगे। तो ये देखो 5 चौके 20 के 0 तो लिखना नहीं है, 22 पचे 110 और 2 112। 112% बनने का मतलब 100 से 12 ज़्यादा है, यानी कि 12% का आपको लाभ होगा। ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है, 12% का गेन होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई अगले सवाल में आपको दिया गया है कि 2 खिलौने पर, अच्छा इसमें हिंदी में गलत है, आप इंग्लिश पढ़ लो। देखो इंग्लिश में क्या दिया गया है कि 2 टॉयज, एक सेकेंड, इंग्लिश, यस, चलिए देखिए आपको दिया गया है कि 2 टॉयज आर सोल्ड एट 504 रुपीज़ ईच, यानी कि 2 वस्तुएं हैं, दोनों को 504 रुपये में बेचा गया है प्रत्येक को, यानी कि दोनों की सेलिंग प्राइस इक्वल है। पहले को भी 504 रुपये में बेचा गया, दूसरे को भी 504 रुपये में बेचा गया। यही बात हिंदी में नहीं लिखा है। अब पहले में लिखा गया है कि पहले वाले पर उसे 12% का फ़ायदा हो गया और दूसरी वस्तु पर उसे 4% का हानि हो गया। तो आपको बताना है ओवरऑल उसको लाभ या हानि प्रतिशत क्या हुआ। तो देखो आप सवाल को वापस एक बार समझ लो। 2 वस्तुओं को बेचा गया है, प्रत्येक को 504 रुपये में। पहले पर 12% का फ़ायदा हुआ, दूसरे पर 4% का घाटा हो गया, तो ओवरऑल उसे क्या हुआ, ठीक है, ये आपको बताना है। तो आपको मैंने बताया था कि जब भी 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य सेम हो, अब देखो अगर ये लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर होता तो हम वही बात लगा देते कि 100/100% की हानि होगी। लेकिन मेन बात है यहाँ पर कि दोनों बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप ये समझ लो कि SP तो बराबर है यहाँ पर। अगर SP बराबर है तो डायरेक्ट हम इनकी CP का अगर रेशियो लिखें CP1 और CP2 का, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि दूसरे वाले पर 4% की हानि हो रही है तो इसमें से 4 घटा के 96 पहले वाले का CP बनेगा। पहले पर अगर 12% का लाभ हो रहा है तो दूसरे वाले का CP बनेगा 112, ठीक है। अब आप चाहो तो इनका रेशियो ले लो या डायरेक्ट देख लो आपको कि क्या दिक्कत आ रही है। यहाँ पर क्या निकालना है आपको, आपको बताना है कि ओवरऑल उसे क्या फ़ायदा या क्या घाटा हुआ। तो कोई बात नहीं है। देखो हालांकि ये SP और CP का रेशियो बना है एक तरह से, आप समझ लो, यानी कि दोनों वस्तुओं से हम निकाल सकते हैं यहाँ पर कि क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुआ। तो देखिए यहाँ पर हम कटा के रेशियो ले लेते हैं। इसको कटाएंगे तो ये 12 से 8 बार में कट जाएगा, और ये 12 से कटेगा, नहीं कटेगा लग रहा है ना, 8 से गलत हमने कटा दिया। 16 से तो 6 बार में कटेगा ना, 16 से 6 बार में, और ये 16 से 7 बार में कटेगा, यानी कि रेशियो 6 और 7 का आ गया। अभी देखो 6 और 7 का रेशियो आ गया तो हमें ओवरऑल बताना है कि क्या लाभ या हानि हुआ है। यानी कि अभी 12% इसका जोड़ना पड़ेगा और इसका 4%, और देखना पड़ेगा कि ओवरऑल फ़ायदा या घाटा क्या हुआ। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज निकालना है 6 और 7 का। तो मैं परसेंटेज निकालना ईजी करने के लिए इनको 6 और 7 ना रख के इनको 600 और 700 मान लेता हूँ।
अभी भी देखो ये कटा देने के बाद रेशियो तो 6 और 7 ही रहेगा, जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है रेशियो पे। अब देखो अगर पहले का क्रैमुल 600 था, दूसरे का 700 था, तो देखो पहले वाले से 12% लाभ हुआ है, इसका 12% कितना बनेगा, 1% 6 बनेगा, 12% बन जाएगा 72। यहाँ से 72 रुपये का लाभ हुआ। दूसरे पर 4% की हानि यानी कि 7 चौक 28, माइनस में 28 हो गया। यहाँ से 72 का फायदा हुआ, यहाँ से 28 का घाटा हो गया। यानी कि ओवरऑल क्या हुआ, तो आप बोलेंगे कि ओवरऑल 72 का फायदा और दूसरे पर 28 का घाटा, इसका मतलब फायदा ही हुआ कितना का, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और यहाँ पे बच गया हमारे पास 6 में से 2 जाएगा तो 4 ही बचेगा। यानी कि ओवरऑल हमें 44 का फायदा हो गया। ठीक है, और यही हमें परसेंटेज में बताना है। तो देखो 44 रुपये का फायदा हो गया कितने पर, हम नीचे क्रैमुल लिखते हैं, क्रैमुल 600 और 700 कितना हो गया 1300, और गुना में 100 लगाएंगे तो ये गुना में 100 से 20 से 20 कट जाएगा। 44 बटे में 13 को हम कह सकते हैं 13 तियाँ 39, और फिर 9 5 14 हो गया ना, 5 बटे में 13, 3 सही, 5 बटे 13 अपना उत्तर होगा। और ये प्रॉफिट है यानी कि ऑप्शन ए सही है। यहाँ पे 3.5 बटे 13% का लाभ हुआ है। तो आपको आशा है समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो आप दोबारा देखिए वीडियो को, कमेंट करके बताइए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, 2-3 सवाल और रह गए हैं आज के लिए। देखिए भाई, इस सवाल में आपको दिया गया है कि ए ने बी को 4800 रुपये में एक घोड़ा बेचा जिस पर उसे 20% की हानि हो गई, और बी ने सी को उसे इस कीमत पर बेचा कि ए को 15% का लाभ होता, तो बी का कितना लाभ है। आसान है, हम 100 मान के ही कर देते हैं। देखो ए है, बी है और सी है। मान लो ए ने 100 में अगर खरीदा था तो बी को कितना में बेच दिया, 20% का फ़ायदा लेकर के, यानी कि 120 में 20% का हानि लेकर बेचा है ना, 20% का हानि लेकर के बेचा है, इसका मतलब 80 में बेच दिया। ठीक है, और बी ने सी को इस तरह से बेचा है कि ए को 15% का फायदा हो। ए का 15% का फायदा होने का मतलब कितना में बेचा है भाई, 115 में बेचा है। ए का 15% का फायदा यानी कि 115 में बेचा है। अब कह रहा है कि ए ने 4800 में खरीदा था, ए ने 4800 में खरीदा था, देखो यानी कि 100 की वैल्यू कितनी है, 4800 है, यानी कि 48 गुना किया गया है। और हमें बताना है बी का लाभ कितना है। बी का लाभ कैसे बता सकते हैं, बी ने 80 में खरीदा और 115 में बेचा, तो उसको लाभ कितने का हो गया, तो आप बोलोगे 20 और 15 35 का लाभ हो गया। यहाँ से आप देख रहे हो कि एक की वैल्यू अगर 48 है तो 35 की वैल्यू 35 गुना में 48 हो जाएगी। आप गुना कर लो या डीएस ले लो यहाँ पर, तो डीएस हम निकाल लेते हैं, ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, 35 गुना में, अच्छा 1 मिनट, हमने गलत कर दिया ना यहाँ पर। ए ने 4800 में बेचा दिया है, यानी कि ए का विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पे एक बात आपको समझनी पड़ेगी, हमने गलती क्या करी थी, हमने 4800 को ए का क्रय मूल्य ले लिया, जबकि सवाल में ये लिखा है कि ए ने 4800 रुपये में बेचा है बी को, यानी कि बी ने 4800 में खरीदा था, यानी कि 80 की वैल्यू 4800 दे रखी है। अब 80 की वैल्यू अगर 4800 दे रखी है तो ये कितना गुना हुआ है, 8 छक 48, 60 गुना हुआ है। और हमें बताना था 35 की वैल्यू, यानी कि 35 गुना में 60, तो गुना कर लो आप, 5 छक 30 का 0 और 3 छक 18 और 3 21, यानी कि 2100 का यहाँ पे फ़ायदा होगा। 2100 का मतलब ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए इस सवाल को तो बताने की जरूरत ही नहीं है। दो घोड़े समान कीमत पर बेचे, एक पर 10% का लाभ, एक पर 10% की हानि। ओवरऑल क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर और बटे में 100 की हानि, यानी कि कटाओगे तो 1% की हानि हो जाएगी, ये सबको पता होगा। ठीक है, तो 1% का लॉस होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। देखिए भाई लास्ट सवाल आज के लिए, सवाल नंबर 31। एक आदमी ने 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदा, उतनी ही मात्रा में उसने 60 रुपये में 5 की दर से खरीदा, और सभी को उसने 50 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसे प्राप्त होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत आपको निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करना है। देखिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वही बात है, 2-3 बार अगर खरीद बिक्री की जाए तो मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि ऐसे कंडीशन में आप वस्तुओं को बराबर कर लो। तो हम यहाँ पर पहले वही लिखते हैं, पहला बार खरीदा उसने कुछ, यानी कि CP1, मैं मान लेता हूँ CP1, फिर CP2 दूसरा बार भी खरीदा, और तीसरा बार उसने बेचा। अब इसमें भी हम एक बार रुपया लिखते हैं, एक बार वस्तु लिख लेते हैं, तो चलो हम रुपया और वस्तु दोनों लिख लेते हैं कि क्या कंडीशन हुआ। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं कि वस्तु, और फिर लिख लेंगे इधर रुपया। देखो वस्तु और रुपया अगर लिखना है तो आप बताओ, पहला बार वस्तु कितना खरीदा है, 40 रुपये में 3, यानी कि वस्तु 3 था और रुपया 40 था। दूसरा बार आप देखोगे कि उतना ही मात्रा में खरीदा है, 60 रुपये में 5 की दर से, यानी कि वस्तु 5 है और रुपया है 60।
दोनों बार कह रहा है कि वस्तु सेम है, यहाँ पे लिखा गया है कि उतना ही मात्रा में, यानी कि दोनों बार वस्तु सेम है। दोनों बार वस्तु सेम है तो वस्तु को सेम करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पहले वस्तु को सेम करेंगे। बेचने वाला भी आप लिख दो कि 50 में 3 की दर से बेचता है, यानी कि 3 बेचता है कितने में, 50 में। अब देखो हमारा पहला टारगेट क्या है कि शुरू में जो दोनों वस्तुओं खरीदा है वो संख्या में बराबर खरीदा है मात्रा में, तो हम इनको बराबर कर लेते हैं। देखो 3 और 5 का एलसीएम 15 है तो 15 बना लेते हैं, इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं। अभी आपको पता है कि यहाँ पर 5 से एक्स्ट्रा गुना हुआ है तो ये भी 5 से गुना हो जाएगा और ये भी 3 से गुना हो जाएगा। फिर आपको पता है कि मैंने बोला था कि खरीदते और बेचते समय वस्तु बराबर करना है, तो खरीदने में ये टोटल कितना वस्तु खरीद लिया, 15 दूना 30 वस्तु खरीद लिया। अगर 30 वस्तु खरीदा है तो हमें एसपी को भी 30 बनाना पड़ेगा। 30 बनाने के लिए यहाँ पर 1 जीरो चिपका रहे हैं तो इधर भी हम 1 जीरो चिपका लेंगे। इसका मतलब सीधा सीधा हुआ कि उसने एसपी का मतलब 500 आ गया, 500 रुपये में बेचा है। खरीदारी कितनी की है, देखो ये 5 चौ के 20, 200 और 6 3 18 180, यानी कि ओवरऑल 380 की खरीदारी है। 380 में खरीद के और 500 में बेच दिया, तो कितने का फ़ायदा हो गया, तो आप बोलोगे भाई फ़ायदा हो गया हमें 120 का। 500 में से 380 घटा लोगे तो 120 का फ़ायदा हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो 120 का फ़ायदा हो गया। कितने पे क्रैमुल कितना है, तो आप बोलोगे 380 है और गुना में 100, यही हमें निकालना है ओवरऑल। तो देखो इस 100 की बात तो बाद में हम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से हम कटा लेते हैं 1 जीरो से, देखो 100 लिख ही देते हैं, चलो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। अब ये 19 दूना 38 कट जाएगा और ये 60 दूना 120 कट जाएगा, यानी कि 600 बटे में 19 आ गया। तो हमारे पास आ गया 600 और बटे में 19, इसको डिवाइड करो कितना आएगा, तो 19 तियाँ 57, एक बार में तो 3 आ गया, फिर 3 जीरो तो 19 एक बार में, और फिर अभी बच रहा है 7 जीरो तो 19 चौक 76 या 19 तियाँ 57। देखो 31.3 के आसपास आ रहा है, लेकिन हमें निकटतम पूर्णांक तक जाना है तो 31 के आगे जो आएगा वो 32 आएगा, और ये प्रॉफिट है तो 32% का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। देखो पहला बात कि लॉस वाला तो होना नहीं है, तो ऑप्शन सी और बी तो होगा नहीं। अब बचता है हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में एग्जैक्ट 31% ही लिखा है, लेकिन हमारा आंसर 31 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हमें निकटतम पूर्णांक में जाने के लिए उसको 1 बढ़ा देते हैं, 32 कर देते हैं और 32% का हमें फ़ायदा हुआ है। तो ये आज की वीडियो का अंतिम सवाल था। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर से कमेंट कीजिए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको कमेंट करना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि अगर आप चैनल पे नए थे तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अच्छी बात है, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। और आप अपने सजेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि आप प्रॉफिट एंड लॉस के बाद किसको चाहते हैं कि कौन सा हम सॉल्व करें। हालांकि प्रॉफिट एंड लॉस के बाद ज़्यादा जो मैक्सिमम चांसेज हैं वो चांसेज हैं मेंसुरेशन की। इसके बाद मेंसुरेशन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। मैंने बोला भी था आपको कि 2-3 दिन में मेंसुरेशन आ जाएगी। फिलहाल मेंसुरेशन के लिए पवन राव सर की जो बुक है और पेड कोर्स का जो उनका क्वेश्चन है उन्हें भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। आप ज़रूर से उन्हें देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन लगभग प्रीवियस ईयर के आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो तब तक आप उन्हें देखिए, इसे देखिए और तैयारी करते रहिए। और कुछ सजेशन देना है किस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं प्रैक्टिस के लिए, मॉक टेस्ट के क्वेश्चन मैं चुन करके और अच्छे क्वेश्चन करा दूँ, या क्या चाहिए आपको, कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।